श्री गणेशाय नमः। श्री जानकी वल्लभो विद्यते। श्री रामचरितमानस सप्तम सोपान उत्तरकांड। मोर के कंठ की आभा के समान नीलवरण, देवताओं में श्रेष्ठ, ब्राह्मण भृगु जी के चरण कमल के चिन्ह से शोभित, शोभा से पूर्ण, पीताम्बरधारी, कमल नेत्र, सदा परम प्रसन्न, हाथों में बाण और धनुष धारण किए हुए, वानर समूह से युक्त, भाई लक्ष्मण जी से सेवित, स्तुति किए जाने योग्य श्री जानकी जी के पति रघुकुल श्रेष्ठ, पुष्पक विमान पर सवार श्री रामचंद्र जी को मैं निरंतर नमस्कार करता हूँ। कौशलपुरी के स्वामी श्री रामचंद्र जी के सुंदर और कोमल दोनों चरण कमल ब्रह्मा जी और शिव जी के द्वारा वंदित हैं। श्री जानकी जी के कर कमलों से दुलराए हुए हैं और चिंतन करने वालों के मन रूपी भवनों के नित्य संगी हैं, अर्थात चिंतन करने वालों का मन रूपी भ्रमर सदा उन चरण कमलों में बसा रहता है। कुंद के फूल चंद्रमा और शंख के समान सुंदर गौरवरण जगज्जननी श्री पार्वती जी के पति वांछित फल के देने वाले, दुखियों पर सदा दया करने वाले, सुंदर कमल के समान नेत्रों वाले, कामदेव से छुड़ाने वाले, कल्याणकारी श्री शंकर जी को मैं नमस्कार करता हूँ। रहा एक दिन अवधि कर अति आरतपुर लोग, जाता सोच ही नारी, नर कृष तन राम वियोग। श्री राम जी के लौटने की अवधि का एक ही दिन बाकी रह गया, अतः नगर के लोग बहुत अधीर हो रहे हैं। राम के वियोग में दुबले हुए स्त्री पुरुष जहाँ तहाँ सोच विचार कर रहे हैं कि क्या बात है, श्री राम जी क्यों नहीं आए। सगुन हो ही सुंदर सकल, मन प्रसन्न सब केर, प्रभु आगमन जनाव जनु, नगर रभ्य चहु फेर। इतने में ही सब सुंदर शकुन होने लगे और सबके मन प्रसन्न होंगे। नगर भी चारों ओर से रमणीक हो गया, मानो ये सब के सब चिन्ह प्रभु जी के शुभ आगमन किए को जना रहे हैं। कौशल्या आदि मातो सब मन आनंद अस होई, आयो प्रभु श्री अनुज जुत, कहाँ न चाहत अब कोई। कौशल्या आदि सब माताओं के मन में ऐसा आनंद हो रहा है जैसे अभी कोई कहना ही चाहता है कि सीता जी और लक्ष्मण जी सहित प्रभु श्री रामचंद्र जी आ गए। भरत नयन भुज दक्षिण फरत बारही बार, जानी सगुन मन हरस अति लागे करन विचार। भरत जी की दाहिनी आंख और दाहिनी भुजा बार बार फड़क रही है। इसे शुभ शकुन जान करके उनके मन में अत्यंत हर्ष हुआ और वे विचार करने लगे। रहूं एक दिन अवधि आधारा, समुझत मन दुख भ्यों अपारा। कारण कवन नाथ नहीं आयो, जानी कुटिल की धों मोहि बिसरारियो। प्राणों की आधारूप अवधि का एक दिन शेष रह गया। ये सोचते ही भरत जी के मन में अपार दुख हुआ। क्या कारण हुआ कि नाथ नहीं आए। प्रभु ने कुटिल जान करके मुझे क्यों भुलाए तो नहीं दिया। अहाँ धन्य लक्षण बड़भागी, राम पदार बिंदु अनुरागी। कपटी कुटिल मोहि प्रभु चीना, ताते नाथ संग नहीं लीना। आहा, लक्षण बड़े धन्य एवं बड़भागी हैं जो श्री रामचंद्र जी के चरणाद विंद के प्रेमी हैं, अर्थात उनसे अलग नहीं हुए। मुझे तो प्रभु ने कपटी और कटिल पहचान लिया, इसी से नाथ ने मुझे साथ नहीं लिया। जो करनी समझे प्रभु मोरी,
नहीं निस्तार कलप सतकोरी, जन अवगुण प्रभु मान न काऊं, दीन बंधु अति मृदुल स्वभाव। बात भी ठीक ही है, क्योंकि यदि प्रभु मेरी करनी पर ध्यान दें तो 100 करोड़ असंख्य कल्पों तक भी मेरा निस्तार छुटकारा नहीं हो सकता। परंतु आशा इतनी है कि प्रभु सेवक का अवगुण कभी नहीं मानते। वे दीन बंधु हैं और अत्यंत ही कोमल स्वभाव के हैं। मोरे जिय भरोस दृढ़ सोई, मिलहि राम सगुन शुभ होई। बीते अवधि रही जो प्राणा, अधम कवन जग मोहि समाना। अतः मेरे हृदय में ऐसा पक्का भरोसा है कि श्री राम जी अवश्य मिलेंगे, क्योंकि मुझे शकुन बड़े शुभ हो रहे हैं। किंतु अवधि बीत जाने पर यदि मेरे प्राण रह गए तो जगत में मेरे समान नीच कौन होगा। राम विरह सागर में है, भरत मगन मन होत। विप्र रूप धरि पवन सुत, आई ग्यो जन पोत। श्री रामचंद्र जी के विरह समुद्र में भरत जी का मन डूब रहा था। उसी समय पवन पुत्र हनुमान जी ब्राह्मण का रूप धर करके इस प्रकार आगे, मन उन्हें डूबने से बचाने के लिए नाव आ गई हो। बैठी देखी कुशासन, जटा मुकुट कृष्टगात। राम राम रघुपति जपत, स्त्रवत नयन जल जात। हनुमान जी ने दुर्बल शीर भरत जी को जटाओं का मुकुट बनाए राम राम रघुपति जपते और कमल के समान नेत्रों से प्रेम अश्रुओं का जल बहाते कुश के आसन पर बैठे देखा। देखत हनुमान अति हर्षेव, पुलक गात लोचन जल बरसेव। मन में बहुत भांति सुख मानी, बोलो श्रवण सुधा संबानी। उन्हें देखते ही हनुमान जी अत्यंत हर्षित हुए, उनका शीर पुलकित हो गया, नेत्रों से प्रेम आंसुओं का जल बरसने लगा। मन में बहुत प्रकार से सुख मान करके वे कानों के लिए अमृत के समान वाणी बोले। जासु बिरह सोचो दिन राती, रटहु निरंतर गुण गण पाती। रघुकुल तिलक सुजन सुख दाता, आयो कुशल देव मुनि त्राता। जिनके विरह के आप दिन रात सोच करते हैं, खुलते रहते हैं, और जिनके गुण समूह की पंक्तियों को आप निरंतर रटते रहते हैं, वे ही श्री रघुवीर, रघुकुल के तिलक, सज्जनों को सुख देने वाले और देवताओं तथा मुनियों के रक्षक श्री राम जी कुशल आगे। रिपो रन जीती सुजस सुर गावत, सीता सहित अनज प्रभु आवत। सुनत बचन विसरे सब दुखा, त्रिनामंत जिमि पाई पीयूषा। शत्रु को रण में जीत करके सीता जी और लक्ष्मण जी सहित प्रभु आ रहे हैं। देवता उनका सुंदर यश गा रहे हैं। ये वचन सुनते ही भरत जी को सारे दुख भूल गए। जैसे प्यासा आदमी अमृत पा करके प्यास के दुख को भूल जाए। को तुम तात कहाँ ते आए, मोहि परम प्रिय वचन सुनाए। मारत सुत न कपि हनुमाना, नामो मोर सुनो कृपा निधाना। भरत जी ने पूछा, हे तात तुम कौन हो और कहाँ से आए हो, जो तुमने मुझको ये परम प्रिय अत्यंत आनंद देने वाले वचन सुनाए। तो हनुमान जी ने कहा, हे कृपा निधान सुनिए, मैं पवन का पुत्र और जाति का वानन हूँ, मेरा नाम हनुमान है। दीन बंधु रघुपति कर किंकर, सुनत भरत भेटौं उठी सादर। मिलत प्रेम नहीं हृदय समाता, नैन स्त्रवत जल पुलकित गाता। मैं दीनों के बंधु श्री रघुनाथ जी का दास हूँ। ये सुनते ही भरत जी उठ करके आदरपूर्वक
हनुमान जी से गले लग करके मिले। मिलते समय प्रेम हृदय में नहीं समाता, नेत्रों से अनवरत प्रेम के आंसुओं का जल बहने लगा और शरीर पुलकित हो गया। कपि तब दरस सकल दुख बीते, मिलोए आजू मोहि राम पीरीते। बार बार बुझी कुशलता, तो कहूँ देऊँ काह सुनु भ्राता। भरत जी ने कहा, हे हनुमान, तुम्हारे दर्शन से मेरे समस्त दुख समाप्त हो गए, दुखों का अंत हो गया। तुम्हारे रूप में आज मुझे प्यारे राम जी ही मिल गए। भरत जी ने बार बार कुशल पूछी और कहा, है भाई सुनो, इस शुभ संवाद के बदले में तुम्हें क्या दूं? यही संदेश सरिस जग माही, करी विचार देखूं कुछ नाहूं। नाहिन तात उरिन मैं तो ही, अब प्रभु चित सुनवाहूं मोही। इस संदेश के समान इसके बदले में देने लायक पदार्थ जगत में कुछ भी नहीं है। मैंने ये विचार करके देख लिया है, इसलिए हे तात, मैं तुमसे किसी प्रकार भी उऋण नहीं हो सकता। अब मुझे प्रभु का चरित्र हाल सुनाओ। तब हनुमंत नई पद माथा, कहे सकल रघुपति गुण गाथा। कहूँ कपि कबहूँ कृपाल गुसाई, सुमरहि मोहि दास की नाई। तब हनुमान जी ने भरत जी के चरणों में मस्तक नुमा करके श्री रघुनाथ जी की सारी गुण गाथा कही। भरत जी ने पूछा, हे हनुमान, कहो कृपालु स्वामी श्री रामचंद्र जी कभी मुझे अपने दास की तरह याद भी करते हैं? निज दास ज्यों रघुवंश भूषण, कबू मम सुमरन करियो। सुनी भरत बचन विनीत अति, कपि पुलकी तन चरनेह परयो। रघुबीर निज मुख जासु गुण, गण कहत अग जग नाथ जो। काहे न हुई विनीत परम, पुनीत सद्गुण सिंधु सौ। रघुवंश के भूषण श्री राम जी क्या कभी अपने दास की भांति मेरा स्मरण करते रहे हैं? भरत जी के अत्यंत नम्र वचन सुनकर के हनुमान जी पुलकित चीर होकर के उनके चरणों पर गिर पड़े और मन में विचारने लगे कि जो चराचर के स्वामी हैं वे श्री रघुवीर अपने श्रीमुख से जिनके गुण समूह का वर्णन करते हैं, वे भरत जी ऐसे विनम्र परम पवित्र और सद्गुणों के समुद्र क्यों ना हो। राम प्राण प्रिय नाथ तुम, सत्य वचन मम तात। पुनि पुनि मिलत भरत सुनी, हरस न हृदय समात। हनुमान जी ने कहा, हे नाथ, आप श्री राम जी को प्राणों के समान प्रिय हैं। हे तात, मेरा वचन सत्य है। ये सुनकर के भरत जी बार बार मिलते हैं। हृदय में हर्ष समाता नहीं है। भरत चरण सिर नाई, तुरित गेयों कपि राम बही। कहीं कुशल सब जाई हर्षी, चलेऊं प्रभु जान चढ़ी। फिर भरत जी के चरणों में सिर नवा करके हनुमान जी की तुरंत ही श्री राम जी के पास लौट गए और जाकर के उन्होंने सब कुशल कही। तब प्रभु हर्षित होकर के विमान पर चढ़कर चले। हर्षी भरत कौशलपुर आए, समाचार सब गुर ही सुनाए। पुनि मंदिर में बात जनाई, आवत नगर कुशल रघुराई। उधर भरत जी भी हर्षित होकर के अयोध्यापुरी में आए और उन्होंने गुरु जी को सब समाचार सुनाया। फिर राजमहल में खबर जनाई कि श्री रघुनाथ जी कुशल पूर्वक नगर को आ रही हैं। सुनत सकल जननी उठी धाई, कही प्रभु कुशल भरत समुझाई। समाचार
पुरवासी न पाए, नर अरु नारी हर्षी सब थाए। खबर सुनते ही सब माताएं उठ दौड़ी। भरत जी ने प्रभु की कुशल कहकर के सबको समझाया। नगर निवासियों ने ये समाचार पाया तो स्त्री पुरुष सभी हर्षित होकर के दौड़े। दधि दूरबा रोचन फल फूला, नव तुलसी दल मंगल पूला। भरी भरी हेम थार भामनी, गावत चली सिंदूर गामनी। श्री राम जी के स्वागत के लिए दही, दूध, गुरोचन, फल फूल और मंगल के मूल, नवीन तुलसी दल आदि वस्तुएं सोने के थालों में भर भर करके हथनी की सी चाल वाली सौभाग्यवती स्त्रियां उन्हें लेकर के गाती हुई चली। जे जैसे ही तैसे ही उठी धावही, बाल वृंद कह संग न लावही। एक एकन कह बुझी भाई, तुम देखत दयाल रघुराई। जैसे जो जैसे हैं, जहाँ जिस दशा में हैं, वे वैसे ही वहीं से उसी दशा में उठ दौड़ते हैं। देर हो जाने के डर से बालकों और बूढ़ों को कोई साथ नहीं लाते। एक दूसरे से पूछते हैं, भाई तुमने दयालु श्री रघुनाथ जी को देखा है? अवधपुरी प्रभु आवत जानी, भई सकल सौभाग्य खानी। बाही सुहावन त्रिवद समीरा, भई सरजू अति निर्मल नीरा। प्रभु को आते जान करके अवधपुरी संपूर्ण स्वभाव के खान हो गई। तीनों प्रकार का सुंदर वायु बहने लगी। सरयू जी अति निर्मल जल वाली होगी, अर्थात सरयू जी का जल अत्यंत निर्मल हो गया। हर्षित गुर परिजन अनुज, वो सूर वृंद समेत चले भरत मन प्रेम अति सन्मुख कृपा निकेत। गुरु वशिष्ठी, कुटुंबी, छोटे भाई शत्रुघ्न तथा ब्राह्मणों के समूह के साथ हर्षित होकर के भरत जी अत्यंत प्रेम पूर्ण मन से कृपाधाम श्री रामचंद्र जी के सामने अर्थात उनकी अगवानी के लिए चले। बहुतक चढ़ी अटारहीन, निरखी गगन विमान। देखी मधुर सुर हर्षित, करही सुमंगल गान। बहुत सी स्त्रियां अटारियों पर चढ़ी आकाश में विमान देख रही हैं और उसे देख करके हर्षित होकर के मीठे स्वर से सुंदर मंगल गीत गा रही हैं। राका शशि रघुपतिपुर, सिंधु देखी अरसान। बड़ी कोलाहल करत जनऊ, नारी तरंग समान। श्री रघुनाथ जी पूर्णिमा के चंद्रमा हैं तथा अवधपुर समुद्र है, जो उस पूर्ण चंद्र को देख करके हर्षित हो रहे हैं और शीर शोर करता हुआ बढ़ रहा है। इधर उधर दौड़ती हुई स्त्रियां उसकी तरंगों के समान लगती हैं। यहाँ भानुकुल कमल दिवाकर, कपिन देखावत नगर मनोहर। सुनो कपीस अंगद लंकेशा, पावनपुरी रुचिर ये देसा। जहाँ विमान पर से सूर्य कुल रूपी कमल के प्रफुल्लित करने वाले सूर्य श्री राम जी वानरों को मनोहर नगर दिखला रही हैं, वे कहते हैं, हे सुग्रीव, हे अंगद, हे लंकापति विभीषण, सुनो, ये पुरी पवित्र है और ये देश सुंदर है। यद्यपि सब बैकुंठ बखाना, वेद पुराण विविदित जगु जाना। अवधपुरी संप्रिय नहीं सोऊ, ये प्रसंग जानो को। यद्यपि सबने बैकुंठ की बढ़ाई की है, यह वेद पुराणों में प्रसिद्ध है और जगत जानता है, परंतु अवधपुरी के समान मुझे वे विप्रिय नहीं है। ये बात
भेद कोई कोई विल्ले ही जानते। जन्म भूमि मम पुरी सुहावनी, उत्तर दिशि बहु सरजू पावनी। जा मज्जनते बिन्ही प्रयासा, मम समीप नर पावही बासा। ये सुहावनी पुरी मेरी जन्म भूमि है। इसकी उत्तर दिशा में जीवों को पवित्र करने वाली सरयू नदी बहती है, जिसमें स्नान करने से मनुष्य बिना ही परिश्रम मेरे समीप निवास सामीप्य मुक्ति पा जाते हैं। अति प्रिय मोही यहाँ के बासो, मम धामदा पुरी सुख राशि। हर्षे सब कपि सुनि प्रभु बानी, धन्य अवध जो राम बखानी। यहाँ के निवासी मुझे बहुत ही प्रिय हैं। ये पूरी सुख की राशि और मेरे परम धाम को देने वाली है। प्रभु की वाणी सुनकर के सब वानर हर्षित हुए और कहने लगे कि जिस अवध की स्वयं श्री राम जी ने बड़ाई की वह अवश्य ही धन्य है। आवत देखी लोग सब, कृपा सिंधु भगवान। नगर निकट प्रभु प्रेरुत उतरेऊ, भूमि विमान। कृपा सागर भगवान श्री रामचंद्र जी ने सब लोगों को आते देखा तो प्रभु ने विमान को नगर के समीप उतरने की प्रेरणा दी। तब वह पृथ्वी पर उतरा। उतरी कहीं प्रभु पुष्प कहीं, तुम कुबेर पही जाहूँ। प्रेरित राम चले सो हर्षो बिरहूँ अति ताहूँ। विमान से उतर करके प्रभु ने पुष्पक विमान से कहा कि तुम अब कुबेर के पास वापस जाओ। श्री राम जी के प्रेरणा से वह चला। उसे अपने स्वामी के पास जाने का हर्ष है और प्रभु श्री रामचंद्र जी से अलग होने का अत्यंत दुख भी। आए भरत संग सब लोगा, कृष तन श्री रघुबीर वियोगा। वामदेव शिष्ट मुनि नायक, देखे प्रभु मही धरि धनुषायक। भरत जी के साथ सब लोग आए। श्री रघुबीर के वियोग से सबके शीर दुबले हो रहे हैं। प्रभु ने वामदेव शिष्ट और मुनि श्रेष्ठ को देखा तो उन्होंने धनुष बाण पृथ्वी पर रखकर धाई धरे। गुर चरण सरोरु, अनुज सहित अति पुलक तरोरोहु। भेंटी कुशल बुझी मुनि राया, हमरे कुशल तुम रेही दाया। छोटे भाई लक्ष्मण जी से ही दौड़ करके गुरु जी के चरण कमल पकड़ लिए। उनके रोम रोम अत्यंत पुलकित हो रहे हैं। मुनिराज वशिष्ठ ने उठाकर उन्हें गले लगा करके कुशल पूछी। प्रभु ने कहा, आप ही की दशा में दया में हमारी कुशल है। सकल द्विजिन्न मिली नायु माथा, धर्म दुरंदर रघुकुल नाथा। गहे भरत पुनि प्रभु पद पंकज, नमत जिन्हीं सुर मुनि शंकर आज। धर्म की धुरी धारण करने वाले रघुकुल के स्वामी श्री राम जी ने सब ब्राह्मणों से मिलकर के उन्हें मस्तक नवाया। फिर भरत जी ने प्रभु के वे चरण कमल पकड़े जिन्हें देवता मुनि शंकर जी और ब्रह्मा जी भी नमस्कार करते हैं। परे भूमि नहीं उठत उठाए, बार करी कृपा सिंधूर लाए। श्यामल गात रोम भय ठाडे, नव राजीव नयन जल बाडे। भरत जी को पृथ्वी पर पड़े हैं, उठाए उठते नहीं। तब कृपा सिंधु श्री राम जी ने उन्हें जबरदस्ती उठा करके हृदय से लगा लिया। उनके सामने शीर पर रोए खड़े हो गए। नीन कमल के समान नेत्रों में प्रेम आंसुओं के जल की बाढ़ आ गई। राजीव लोचन स्त्रवत जल, तन ललित पुलकावली बनी। अति प्रेम हृदय लगाई, अनुजहि मिले प्रभु त्रिभुवन धनी। प्रभु मिलत अनुजहि सो मोह पही,
जाति नहीं उपमा कहीं, जनु प्रेम अंग सिंगार तनु, धरि मिले बर सुषमा लही। कमल के समान नेत्रों से जल बह रहा है। सुंदर शीर में पुलकावली अत्यंत शोभा दे रही है। त्रिलोकी के स्वामी प्रभु श्री राम जी छोटे भाई भरत जी को अत्यंत प्रेम से हृदय में लगा करके मिले। भाई से मिलते समय प्रभु जैसे शोभित हो रहे हैं, उनकी उपमा मुझसे कहीं नहीं जाती। मानो प्रेम और श्रृंगार शीर धारण करके मिले और श्रेष्ठ शोभा को प्राप्त हुए। भूजत कृपा सिंधु कुशल, भरत ही बचन बेगी न आमी। सुन शिवा सो सुख बचन मन ते, भिन्न जान जो पावहीं। अब कुशल कौशल नाथ आरत, जानी जन दर्शन दियो। बुढ़त बिरह बारिश कृपा निधान, मोहि कर गही लियो। कृपा निधान श्री राम जी भरत जी से कुशल पूछते हैं, परंतु आनंदवश भरत जी के मुख से वचन शीघ्र नहीं निकलते। शिवजी ने कहा, हे पार्थिव सुनो, वह सुख जो उस समय भरत जी को मिल रहा था वचन और मन से परे है। उसे वही जानता है जो उसे पाता है। तो भरत जी ने कहा, हे कौशलनाथ, आपने आर्त दुखी जान करके दास को दर्शन दिए, इससे अब कुशल है। विरह समुद्र में डूबते हुए मुझको कृपा निधान हाथ पकड़ करके बचा लिया। पुनि प्रभु हर्षि शत्रुघ्न भेटे, हृदय लगाए। लक्षण भरत मिले, तब परम प्रेम दो भाई। फिर प्रभु हर्षित होकर के शत्रुघ्न जी को हृदय से लगा करके उनसे मिले। तब लक्ष्मण जी और भरत जी दोनों भाई परम प्रेम से मिले। भरत अनुज लक्ष्मण पुनि भेटे, दुस्सह विरह संभव दुख मेटे। सीता चरण भरत सिरुनामा, अनुज समेत परम सुख पावा। फिर लक्ष्मण जी शत्रुघ्न जी से मिले, लग करके गले मिले और इस प्रकार विरह से उत्पन्न दुस्सह दुख का नाश किया। फिर भाई शत्रुघ्न जी सहित भरत जी ने सीता जी के चरणों में सिर नवाया और परम सुख प्राप्त किया। प्रभु बिलोकी हर्षेपुरवासी, जनित वियोग विपत्ति सब नासी। प्रेम आतुर सब लोग निहारी, कौतुक कीनी कृपाल खरारी। प्रभु को देख करके अयोध्यावासी सब हर्षित हुए। वियोग से उत्पन्न सब दुख नष्ट हो गए। सब लोगों को प्रेम विहल और मिलने के लिए अत्यंत आतुर देख करके खर के शत्रु कृपालु श्री राम जी ने एक चमत्कार किया। अमित रूप प्रगटे तेहि काला, जथा जोग मिले सभी कृपाला। कृपा दृष्टि रघुबीर बिलोकी, किए सकल नर नारी बिसोकी। उसी समय कृपालु श्री राम जी असंख्य रूपों में प्रकट हो गए और सबसे एक ही साथ यथा योग्य मिले। श्री रघुवीर ने कृपा की दृष्टि से देख करके सब नर नारियों को शोक से रहित कर दिया। क्षण में ही समय ही मिले भगवाना, उमा मरम ये काहू न जाना। यही विधि सब ही सुखी करी रामा, आगे चले शील कुल धामा। भगवान क्षण मात्र में सबसे मिल लिए। हे उमा, ये रहस्य किसी ने नहीं जाना। इस प्रकार शील और गुणों के धाम श्री राम जी सबको सुखी करके आगे बढ़े। कौशल्या आदु मातु सब भाई, निरखी बच्छ जनु धेनु लवाई। कौशल्या आदि माताएं ऐसी दौड़ी मानो नहीं ब्याही हुई गौएं अपने बछड़ों को देखकर दौड़ी हों।